के शादी करना कि मौत आएगी हिसाब देना होगा। तिलक डिमांड भी बंद करो, ये भी कब्र में हिसाब देना है मरने के बाद। 3 लाख 2.5 लाख लेकर के बाप जो मर जाता है ना, 5 गो बेटा है, 5 बेटा अगर 2-2 लाख 3 लाख लिया तो कितना हो गया? 5 या 15 लाख, सब पैसा खत्म। अब 15 लाख के रिश्वत लेके बाप जाके अकेले जवाब दे कब्र में। कितना बड़ा अजाब होगा जी। 15 लाख आपने रिश्वत खा के किया है। 3-3 5-5 को बेटा शादी में आप तो 15 लाख लिए होंगे, 10 लाख 5 लाख उनका हिसाब दो। सब खा के सब खत्म कर दिया, अब बाप जाके हिसाब दो, अजाब होगा। इसलिए रिश्वत को भी मत लेना, बगैर मांगे बेटी वाला दे दे तोहफा समझ के ले लेना, ताकि उनके नस्ल में गुलाम हुसैन पैदा होंगे, कनीज़े फातिमा पैदा होगी। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर याद करता, माँ पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर पेट में रख के हिफ्ज करते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। आज की माँ टीवी मोबाइल रख के सोती है, बगल में मोबाइल है, सोते सोते देख लेती है, टीवी देख लेती है, LCD देख लेती है, फिल्म गाना कुछ न कुछ सुन के सोती है। अब जब बचवा उनके पेट में रहता है, माँ टीवी देखेगी तो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा। अगर माँ आज भी चाह ले तो उनके नस्लों में बेटा कनीज़े गुलाम हुसैन होगा। माँ बाप का जनाजा कंधे पे लेके चलेगा, कब्रिस्तान की ओर बढ़ेगा, सर पे टोपी होगी, जनाजा कंधे पे होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिल में धड़कन होगा, खौफे खुदा होगा, जुबान पे कलमा होगा, पढ़ता चला जाएगा और जाके माँ बाप की दुआएं जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, हाथ उठाएगा, कुरान पढ़ेगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अफसोस है कि मिट्टी देने की दुआ भी मुसलमान को याद नहीं है, जनाजे दुआ जनाजा याद नहीं है। क्या करेगा ये कौम? मोहम्मद शामी ने कितना शतक लगाया, कितना विकेट लिया, ये पूरे हर बच्चा जुबान पे होना भी चाहिए। मेरे देश का है, हम नाम लेते हैं। कुछ लोग इतराज करते हैं, अंधभक्त लोग, कि मुसलमान पंचर छाप है। नहीं, मुसलमान मिसाइल भी बनाता है, और जब वक्त आए खेल के मैदान में तो अपने देश को विकेटों को ले लेकर के अपने देश को वर्ल्ड कप जिताता है और अपने देश का नाम रोशन करता है। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, ये भूल है। जमाने से पानी ले लिए, क्या समझे? अब वो पिएंगे और यहाँ झूमेंगे। पीता तो बहुत आदमी है, लेकिन जो इसके मोहब्बत में वो जाम पीता है, तो जुबान पे अल्लाह और रसूल का नाम आता है। और वो जो महवा वाला पीता है, अल्लाह और रसूल का नाम नहीं, खाली जुबान पे फटाफटी मोरो मोरी, एकदम प्रधान बन के घूम रहा है। एक बोतल पिया, मंत्री बन गया, जल ने नहीं नीचे उतरा तब तक प्रधानमंत्री रहा। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनें भी 2-4 बैठी है। और एक चीज याद रखिए, हमारे सिस्टम देहातों में है कि कोई अगर औरत मर जाए, तो मर्द मर जाए तो औरतें क्या करती है, 40 दिन के बाद उसको गति में की जा सकती है, निहर जा सकती है ना, ये सिस्टम है ना देहातों में। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। मर्द अगर मौत हो जाए, मैयत औलमा बैठे हैं, तो एक औरत के जो शोक है वो 4 महीना 10 दिन है। क्या 4 महीना 10 दिन का शोक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 40 दिन पार हुआ, ठीक ठीक ठीक, अब वो जा सकती है मैं के बेटी घर। नहीं, वो 4 महीना 10 दिन शोक करे, न वो खूबसूरत साड़ी पहने, न वो सुरमा लगाए, न काजल लगाए, न मतलब गम में रहे, मातम में रहे। लेकिन पड़ोसी को बैठो को 3 दिन से ज्यादा नहीं है शोक करने का, वो नहीं कर सकते। अच्छा, एगो सिस्टम हम लोग के यहाँ है, अगर मर्द मर जाए तो तमाम औरतें आके देखती है जनाजे को। नहीं देखना चाहिए, मना है शरीयत में। अगर कोई मर्द हो तो मैयत देख सकते, उसका मुंह हटा के सब औरतें देखती। अगर औरत मर गई तो मर्द देखता, नहीं देखना चाहिए, चेहरा नहीं देखने का मना है। अपने परिवार, अपने मरहम के अलावा गैर मरहम को नहीं देखने का आता है। लेकिन देहातों में लेन लगा के देखता है। मैयत हो जाए तो नहलाने के लोग परेशान रहता है।
बहुत लोग सोचता कि कैसे किनको नहलाए, लेकिन पता होता, अगर लोगों को ये पता होता कि अजान देने में, मैयत को नहलाने में और मस्जिद के अव्वल सफ में बैठने में कितना सवाब मिलता है, अगर लोगों को पता होता कि मैयत को नहलाने से और मस्जिद के पहली सफ में बैठने से अजान देने में कितना सवाब होता है, तो आपस में लोग लड़ जाता, भिड़ जाता, अजान देने के लिए आपस में भिड़ जाता, मस्जिद में क्या कहते हैं अव्वल सफ में बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर लेता मैयत को नहलाने के लिए। और इन तीन चीज में लोग बड़े पीछे रहता है। जुमा के दिन नहीं देखते हैं, 1:45 बजे जाएगा, 1:45 बजे, और ऐसे एकदम नियत बनेगा अजमेर से डायरेक्ट कुसैया मुतरा, और कुछ कसम चलेंगे। अच्छा 15 दिन हम लोग रहते हैं हजरत, तब तहियात याद किए, 20 दिन रहते हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। ये लोग एको दिन ना मदरसा मुंह देखा ना मोहल्ला बस बैठा, तो पढ़ता क्या है, उंगलियां उठाता क्या, झूठे खाली सुरसुरात तो लाते कुछ। एक आगे बूढ़ देखिएगा जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगा, बुढ़ापे में जाएगा टुकरल टुकरल और दोनों उंगली उठाएगा। बोला चाचा एक उठाइए, बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। क्या करोगे? अरे कब्र में जो चेहरा चमकेगा वो क्रीम का नहीं, फेयर एंड लवली का नहीं, फेस वॉश का नहीं, बल्कि वजू का चमकेगा, सजदा का चमकेगा। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत अच्छा। माँ बहने आप लोग भी दो बातें सुन लें, दो खुराक दे देते जरूरी। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, मर्द तो जुमा पढ़बो करता जान के धक में, लेकिन पढ़ता, लेकिन औरतें सब रमजान में 2-4 को औरत पढ़ती पढ़ती, बाद बाकी 12 महीना छुट्टी। हाँ पूछेगा चाची नमाज कहाँ पढ़ते हैं, ये कमरवा कहाँ झुको मौलाना साहब, लड़वा ना हिल रहा, दवा का चल रहा ना, नमाज नहीं पढ़े। पूछिए कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, खोज के निकाले, चाहे वो झगरूडी रहे, चाहे वो सारट रहे, चाहे कहीं मजार रहे। अगर कहो पहाड़ में एगो बाबा बैठल है, सीढ़ी लगा दे, फूंक झाड़ दुआ ताबीज में बड़ी भरोसा। हम लोग के पास भी आती है झारखंडी बाबा सुनने वाली बाबा है, हजरत मेरे घर बात चलिएगा देखिएगा। हमने कहा हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखेंगे। बोलना मौलाना साहब हरकत बरकत खत्म हो गई है, कम से कम 1 बोतल पानियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपा गले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर चपाकल पढ़े देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया माँ। नमाज पढ़, तू पढ़ा हुआ पानी क्यों? अरे तेरा चेहरा बेटा देख ले तो मुसीबत टल जाए, बेटा तेरी दुआ ले ले तो बेटा कामयाब हो जाए, तेरी खिदमत कर ले जन्नती हो जाए, चेहरा देख के निकल जाए मुसीबत टल जाए। इसलिए माँ बाप जिंदा है। हमारे समिति साहब के अब्बू चले गए, आपके अब्बू जिंदा है, कभी बगल से जम्मुआ से या कभी आप कोरेम्बा से या राजधनबार से आते हो ना, तो बाप के लिए माँ के लिए कुछ लेते आना, खा के खाएंगे माँ बाप, कम ज्यादा दुआ देंगे। लेकिन माँ बाप के लिए काहे लाए, बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लड़कों सब ले ही आता है। मगरिब के टाइम में करुआ एकदम, नहीं तो 10 गो गुप चुप चुपे चुप, अब बीवी गुप चुप चुपे चुप, सास वही है, 10 गो गुप चुप उड़ा दिया, सस्य पतन चला। हाँ बड़की मुँह क्यों खाली मुँह दबा दिया, गुप चुप अंदर, गुप चुप थोड़ा पता चलता, मुँह में लिया खत्म। टुकुर टुकुर माँ देखते रह गए। माँ को भी दो, बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन माँ बाप से ज्यादा करो। माँ के कदम में जन्नत है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, मता नहीं, कोई पैसा नहीं, मैं क्या करूँ? आका फरमाते घर जा, माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखना, खिदमत करना, सेवा करना, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखना, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए अभी जिंदा है, खिला
पिला लो। हम लोग क्या करते हैं, जिंदा माँ बाप को नहीं खिलाता है। 5 गो बेटा बहू है, अलग अलग हिसाब। आजकल के बहू सबका स्टाइल, मोबाइल अलग, जब निकलेगी कहीं बैग अलग, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर में घुसा। अजब अजब स्टाइल निकला है, अजब स्टाइल अभी का दौर का। अभी लड़का अभी देखे, अब बहू सब जो हाथ में पहले हाथ रखती थी, पीछे पकड़ती थी साइकिल, अभी की बहू सीधे गर्दन में टाई टाई बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग। एक बहू पूछे यहाँ गर्दन में क्या रखते, बोला बाप 3 लाख दे लो, किसी को भी इसलिए अब जगह गियर है, गर्दन है, बोल नहीं गर्दन में गियर है। इसलिए पढ़ेगा तो माँ बाप की हकीकत समझेगा, माँ बाप राजी होंगे। और खुदा न करे तेरी मौत आ जाए तो माँ बाप के राजी के सदक़े में तेरी मौत में आसानी हो जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, दुनिया कहेगी नबी का दीवाना कफन ओढ़ के चला जा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, अजमेर नहीं जाना है, कलियर नहीं जाना है, कचौचा नहीं, न ईदगाह जाना है, न मस्जिद जाना है, न हटिया, न बाजार। घर में रहना अच्छी है, घर में रहोगे सबसे सुंदर रहोगे। शोहर मजार से आए तो सलाम कर, शोहर राजी होंगे, रब राजी होंगे। शोहर के नाम पे सज धज जितना श्रृंगार करना है करो घर में बैठ के। जो बीवी घर में श्रृंगार करके शोहर को दिखाती है ना, जैसे काजल लगा लो, पाउडर लगा लो, बाल को संवार लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, एकदम जितना चिट चाट स्टाइल बीवी शोहर के सामने रहे, यानी श्रृंगार करे। तो काजल लगाना, क्रीम लगाना, बाल संवारना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के लिए श्रृंगार करती है, शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार क्या करती थी। और वही बीवी उल्टा कर ले, श्रृंगार करके हटिया बाजार चली जाए, श्रृंगार करके मोड़ चौक चौराहा चली जाए, श्रृंगार करके गली कुचा में अपना चेहरा फेयर लवली को टर्मरिक देख। क़यामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर की खिदमत करना। शोहर मजदूरी करके काम करके, चाहे कोला लेके, चाहे राजमिस्त्री, चाहे रंग पुचड़ा, चाहे बड़ी व्यापारी कुछ करके घर घुसे, तू काम को छोड़ना, शोहर के सामने जाना, बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर के पाँव को दबाना, शोहर से मोहब्बत करके हाथ में पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और बिन बोले पाँव दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, जो बीवी अपने शोहर के जैसे पांव दबाए, खिदमत करे बगैर बोले, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं कुसैयम नहीं, जमुआ ऊपर की बात हम बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ दूध के धौल है, यहाँ दबाती है जमुआ ऊपर। तब इधर का है याद रखना माँ बहने, शोहर की रजा में रब की रजा है। माँ बाप जिंदा है, खिला लो पिला लो दुआ ले लो, ताकि माँ बाप दुआ करेंगे तुम्हारे घर से मुसीबत टल जाएगी। हम लोग कब खिलाते हैं? जब माँ बाप का खाना पीना बंद, तब बेटा बहू दामाद समधी कोई रसमलाई, कोई सेब, कोई संतरा, कोई दूध, कोई जूस, कोई रसगुल्ला लेके आया, खटिया में बुढ़वा पड़ो। खाने टाइम में गुलगुल्लो नहीं देता था, अब खाना बन, मुंह बन, खाना पीना छोड़ दिया, तब बेटा सब रसमलाई ले, बाप हम बड़का लगियो, बाप चिन्हे पार ले, बाप खोवा मुंह खोल, ले 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 जरा सा ले बाप ले बुढ़वा।
रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई पर, खाने टाइम में कभी दिया ही नहीं, मरने टाइम में जूस सेब संतरा, कुछ दिन बचबो करता बुढ़वा, तू ही मर जाता है बेटा, पहले इतनी फल सब देखते देखते मर जाता है। अबे खिला, अभी 3-3 गो बहू है, पुतो है, सास बेचारी गर्म पानी के लिए परेशान है, कोई बहू गर्म पानी देती मुझको, 4-4 गो बहू है, बुढ़िया लाल चाय लिए तरसती है, और वही खाटी में जब सास पकड़ लेती है खटिया, वही बहू सब दूध लेके आती कटोरी, यूं डाल एकदम खोलल दूध, बुढ़िया खटिया में पड़ी है, सास बहू सब चमचा लेके तैयार है, माँ हम छोटकी है यो माँ चिने पारला वाला। खाने के टाइम में कभी लाल चाय नहीं, अभी दूध लेके आई वही बहू, मरने के टाइम में माँ थोड़ा सा मुँह खोलने मैया ले ले माँ ले ले ले, अब बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बचे 2-4 दिन बचबो करती, वो ले चमचा दे चमचा, मुंह भर गई है बका बुढ़िया मर गई। पहले खिला नमाज में समझी सब लेके आता, और मरने के बाद उसकी बहू सब फिर चर्चा करेगी, ए दीदी सुन हम ससिया हो ना, हमरे आता पे मर लो, कल मर लो ना तुम मर गए, हम आता पिल को दीदी हम ससिया सूत गेले, कले तो सूता अभी खिला पिला दुआ ले, अगर माँ बाप झोपड़ी में खुश है वो ताजमहल से बेहतर है, और अगर संगे मरमर का घर हो और माँ बाप नाराज है वो झोपड़ी से बेहतर है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज का जलसा 102% कामयाब, मेरे बाद 2-2 नहीं 3-3 शायर है ना, 3-3 शायर है, और मैं नहीं चाहता किसी के वक्त को मैं जाया करूं, सबका हक बनता है, दूर दराज से आए, 3 शायर अगर 20 मिनट करके पढ़ेगा तो 1 घंटा होगा कि नहीं, 2 ही है, और मुझको 2:20 में 2:20 में 2:20 में मधुपुर में ट्रेन पकड़ना है, 2:20 में मधुपुर में ट्रेन पकड़ना है, 10-10 मिनट पढ़ेंगे, 10-10 मिनट पढ़ेंगे, 20 नहीं पढ़ेंगे, कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए 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 बोलेंगे क्या, मौलाना गुलाम रसूल रहबर के अलावा अगर इस क्षेत्र के कोई विधायक दावत देता तो मैं नहीं पहुंच पाता, इनको याद रखिए, मैंने इनसे इनके हक और इनके अंदाजे तकल्लुम से मुझको आना पड़ा। हजरत मैं कहां से आया, कैसे आ रहा हूं, मैं क्यों दुख बयान करूं, कहां से चले 24 घंटा हो गया, आंख अभी पलक जब इतनी तरह सटाए नहीं है, 6.5 घंटा सफर करके हावड़ा पहुंचे, फिर वहां से 4-4.5 घंटा सफर किया तो मधुपुर पहुंचे, यहाँ से फिर चले गाड़ी, मैंने बुला दो बेटा जो होगा देखा जाएगा। इसने एक ही जुमला कहा था कि बस मैं आखिरी बार फोन कर रहा हूँ, वरना झारखंडी इतना आसान नहीं है, मुझको सुनना छोड़ लोग देखने के लिए परेशान रहता है, मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना है, माँ पर बाप पर सास पर ससुर पर खानदान पर गौसे आजम पर गरीब नवाज पर शादी पर ब्याह पर डीजे पर पड़ाका पर तो यूट्यूब चला जाना, कहाँ जाना एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 बूढ़ा के बोल हम मौलाना साहब यूट्यूब जे बहुत भाड़ा कते लगता, तू सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, मैंने भाड़ा नहीं लेगा चाचा, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना उनका चैनल आ जाएगा, सीधी वैसे झारखंडी लिखना, झारखंडी ऊपर बोलते हैं ऊपर चल जाओ उनकी, लेकिन माशाल्लाह नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस इलाके में हमेशा आते रहता हूँ, और मेरे बाद भी शायर है, मैं कुछ कम मैं हाँ माशाल्लाह मैं 11:30 में बैठा था, 12:25 हो गया है, 5 मिनट कम है कि मैं 1 घंटा हो जाता, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर माशाल्लाह देखिए मरी आप नहीं समझते, कल मुझको बहुत दूर जलसा पढ़ना है, लगभग 750 किलोमीटर में, ख्याल सबको मैं आपका वादा निभाया तो मेरा भी, ऐसा कोई नहीं कि 2 घंटा बोलने ही का नाम मुकर्रर है, अगर 1 ही घंटा ही सही, मेरी तकरीब भैया 1 घंटा पता नहीं चलता कि कब बीत गया,
यही तकरीर अगर 25,000 40,000 लेता, आता बाहर से एसी में आता, एसी में रहता, पेशी पैसा लेता, तब पता चलता। क्या कहते हैं, हजारीबाग से रिसीव करो, मधुपुर में छोड़ो, गर्म पानी, गर्म गोश्त, हजरत हजरत तकिया लाओ, पंखा लाओ। बड़ा बड़ा जलसा मत कीजिए झारखंडी वालों, मिनी जलसा कीजिए, मिनी जलसा। बड़े जलसे के चक्कर में मत रहो।